नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अंग्रेजी माध्यम हिंदी लोक भारतीय विषय के इकाई 1 की कविता भारत महिमा, जो बिल्कुल पहली कविता है, आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कविता है उसका शीर्षक है भारत महिमा, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का परिचय लेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। इन्हें संस्कृत, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनका जन्म 1890 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 1937 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में इन्होंने कई इकाइयों को लिपिबद्ध किया। इनकी रचनाओं में भारत के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं झरना, आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि हैं। विद्यार्थियों, अब हम भारत महिमा, जो हमारी पहली कविता है, इस कविता के पद्य को हम समझने की कोशिश करेंगे। यह कविता भारत देश की गौरव गाथा का बखान करने वाला गौरव गीत है। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली व स्वर्णिम अतीत का सजीव चित्रण किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश की संस्कृतियों और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए और उस पर अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता को। हम कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए उसके वर्णन को देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा के हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। पहली पंक्ति में कवि भारत देश की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को ही देता है। समझ सकते हैं आप? यहाँ कहना चाहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो इसकी जो पहली किरण होती है वो भारतवर्ष के हिमालय पर पड़ती है। उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहना देती है। पंक्ति में हीरक हार, जिसका अर्थ है हीरो का हार, पहनाती है। यहाँ कवि ने प्रातःकाल हिमालय की बर्फ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को हीरे के हार की उपमा दी है, क्योंकि किरणों के कारण बर्फ हीरे की तरह चमकने लगती है। अगली पंक्ति है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संतृप्त हो उठी अशोक। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारतवर्ष में हुआ था। यहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और संपूर्ण विश्व को
ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। इससे आकाश तक व्याप्त अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और पूरी सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित और शोक रहित हो गई। इस पंक्ति में कवि साफ साफ बताना चाहता है कि ज्ञान का उदय पूरे विश्व में भारत में सबसे पहले हुआ और यहीं से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैल गया। अगली पंक्ति, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहता है कि विद्या की देवी सरस्वती माँ की कृपा सबसे पहले भारत देश पर पड़ी। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम से वीणा को धारण किया। उस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन आर्यव्रत, प्राचीन भारत में 7 स्वर गूंजे और फिर सामदेव के संगीत का निर्माण हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि इस पंक्ति में हमें कहना चाहते हैं कि भारत में लोहा अर्थात शक्ति से अधिक धर्म और शांति का बोलबाला रहता है। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भी जनमानस के कल्याण के लिए अंततः अपना राजपाट त्याग कर भिक्षुक के रूप को धारण करके घूम घूम कर लोगों को शांति तथा दया का संदेश दिए। यमन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि इस पंक्ति में हमें बताना चाहते हैं कि भारत देश वीरों की भूमि है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले यवन के सेलुकस को हराकर उसे सजा न दी, बल्कि उसे जीवन दान देकर भारत से खदेड़ दिया। सम्राट अशोक के अनुयायी भिक्षुकों ने चीन में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ का ज्ञान कराया। सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से भी उन्होंने ही अवगत कराया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हम भारतवासियों ने किसी का कभी कुछ छीना नहीं। यह भूमि प्रकृति का पालन अर्थात प्राकृतिक घटक से सदैव संपन्न रहे। हम कहीं और से नहीं आए, बल्कि हमारी जन्मभूमि यही भारत माता है और हम यहीं के निवासी हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा। हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता रहा और विनम्रता हमारा गहना है। भारतवासी होने के नाते हम सदैव गौरव से रहते हैं। हम किसी को कष्ट नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं और विपत्ति जब भी आती है तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। यही हमारी विशेषता है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। कवि इस पंक्ति में हमें समझाना चाहते हैं कि संचय करना भारतवासियों की एक विशेषता है,
लेकिन उस संचय का उद्देश्य दान करना होता है। अतिथि का हम देवता की भांति सम्मान करते हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं और आज भी हमारी प्रतिज्ञा से पहले भी भांति वो दृढ़ और तेज है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य और संतान। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि समय धीरे धीरे भले ही बदल गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में वैसा ही है। हम वासियों में उसी रक्त का संचार हो रहा है जिससे साहस व ज्ञान भरा हुआ है। हम शक्ति और शांति के प्रतीक हैं। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं। बच्चों, आखिरी पंक्ति, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वोच्च हमारा प्यारा भारतवर्ष। आखिरी पंक्ति में कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम अपना जीवन भारतवर्ष को समर्पित कर प्रसन्न और गौरवशील हैं। हम अपने देश पर अपना सर्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और सदैव अग्रणी रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर समाप्त हुई हमारी कविता भारत महिमा, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनका सरल शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। शब्द संसार में अखिल, संपूर्ण, हीरक हार, हीरों का हार, हर्ष, खुशी, सर्वोच्च, संपूर्ण, सम्राट माने राजा, सप्रीत, प्रीत के साथ, सप्तस्वर यानी 7 स्वर, संचय एकत्रित करना, व्योम आकाश, विमल निर्मल साफ, विपन्न निर्धन, वाणी वचन, लोक संसार, प्रतिज्ञा कसम, पूत पवित्र, पुंज ढेर समूह, नष्ट समाप्त, धरा धरती, तम अंधेरा, टेव आदत, चरित्र, गर्व अभिमान, कर हाथ, उषा भोर, उपहार भेंट, आलोक प्रकाश, अशोक जिसे शोक न हो, शोक रहित। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समय समय पर विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सभी विषयों के वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आप इसको बार बार सुनकर अध्ययन करके अपने विषयों को मजबूत कर सकते हैं। हम अगली कड़ी में आपके लिए नया विषय, नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।